सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। गद्दारी का सबूत लेकर फिर रही हैं आप, इस सेवर की सूरत में। फरीजे से माजूल किया जाता है तुम्हें। सुना तुमने महमूद अफंदी नए खादिम आला महमूद पाशा होंगे। हिजाजी दस्ते पर हमला हुआ है, अमानतें ले गए हैं वो लोग, सिपाही भी हलाक हुए हैं। मुझे अस्पताल मत ले जाना, अब्दुल हमीद के जासूस के हवाले मत करना। अगर मरना ही है तो खुले आसमान के नीचे मरना चाहूंगी। आपको महल से बाहर जाने से मना किया गया है। सुल्तान के पास जाओ, जल्दी जाओ और उन्हें बताओ कि मुझे यहाँ यरगमाल बनाया हुआ है इन लोगों ने। वो हॉलैंड वाली दस्तावेज देंगे तो अंग्रेज मुझे रिहा कर देंगे और जिंदगी बख्श देंगे। बंदरगाह पर सिपाही तैनात करें। महमूद पाशा को फौरन गिरफ्तार करना है। सबातीन किसने बनाया यरगमाल? अंग्रेजों ने। नाम बताइए। लॉर्ड कॉनरेड। महमूद पाशा यरगमाल हैं। लॉर्ड कॉनरेड का काम है ये। उससे मुज़ाकरात के लिए सबातीन कुछ देर में रवाना होंगे। आपको उनका ताक़ुब करना है। कौन करेगा आपका ताक़ुब? कमालुद्दीन पाशा मेरा ताक़ुब करेगा। वो सारी सूरत हाल का जायजा लेगा। वालिदा बर्बाद हो गए हम। जनाब, मैं धागे के ताजिर अहमद साहब से मिलना चाहता हूं। जी मैं ही हूं अहमद। जनाब, आप मुझे अजनबी लगते हैं। हम मुसलमान हैं। जब भी किसी के पास जाते हैं तो उसे सलामती की दुआ देते हैं। वो मुसलमानों का सलाम है। मैं आपको इमैनुअल का रसूल का सलाम पेश करता हूं। क्या? कौन? मैं नहीं जानता उसे। आपका कोई गलतफहमी हुई है। मेहरबानी करके आप तशरीफ ले जाएं। वापस मत मुड़ना वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। शक मत करना वरना उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। खुदा और उसके अहकामात के पीछे ना छुपे, आप जल जाएंगे। यहाँ कैसे आना हुआ मेरे भाई? मैं थियोडोर हर्जल हूँ, वियना से आया हूँ। जानता हूँ आपको, आपका नाम मैंने सुना है। हम यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते। अपनी मुश्किल बताएं, मुझे मदद करूंगा। आप पाए तख्त के छुपे हुए यहूदियों से मेरा तारुफ करवाएं। अपनी खुफिया यहूदी जमात को आश्कार नहीं कर सकता मैं, ये मुमकिन नहीं। किसके लिए मुमकिन है? हमारे सरबराह इसाक साहब हैं। वो कहाँ मिलेंगे? मस्जिद में। क्या देख रही हैं फूफी जान? सो गई है वो। छोड़ो इसे। खदीजा, एक अच्छा मौका है। किस बात का? कमालुद्दीन पाशा के लिए। कैसा मौका है? कमालुद्दीन पाशा को किसी बहुत ही आम फरीजे की अदायगी के लिए कहीं भेज रहे हैं। आप जानती हैं, अगर वो ये फर्ज पूरा नहीं कर पाते और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं
तो उनकी तकर्रुरी पर एक सवाल खड़ा हो जाएगा और इस तरह हम जान, उसे कैसे रोके हम? सबाहतीन कुछ देर में रवाना होंगे और कमालुद्दीन उनका ताक़ुब करेंगे। और उसके बाद? अगर आप उन्हें अपनी बातों में उलझाकर देर करवा देंगी तो फर्ज पूरा नहीं होगा, और सुल्तान को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो फर्ज की अदायगी में कोताही करें। हुकूमत से बात की आपने? सुल्तान मुअज़्ज़म, हुकूमत की तरफ से खबर मिली है कि जंग का छिड़ना यकीनी है। वो आपको असलिहा बेचने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर वो ये काम करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जर्मनी भी इस जंग में शामिल हो गया है। इस वजह से उनका कहना है कि फिलहाल हमारे लिए ये मुमकिन नहीं। और इसके अलावा? ताहम हमारी हुकूमत आपके साथ रेलवे मंसूबे पर काम करना चाहती है। रेलवे लाइन हम दोस्तों के साथ मिलकर बनाएंगे। जर्मन हुकूमत हमारी दोस्त नहीं साबित हो चुका है। जा सकते हैं आप। हम फिर तन्हा हो गए सुल्तान। जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है पाशा। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, इतने दुश्मनों के मुकाबले में अगर कोई इत्तेहादी होता तो मुनासिब रहता। हम तोपों की मरम्मत कर लेते, क्योंकि अंग्रेज अगर इस जंग में शामिल हो गए। अब समझ गए होंगे हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्यों खोली। हमने देर कर दी मेरे सुल्तान। पिछली 2 सदियों में हमसे पहले के हुक्मरान मगरिब की तरक्की के दौरान सिर्फ अपने दाखिली उमूर पर ही तवज्जो देते रहे। तकनीकी मालूमात को नजरअंदाज किया जाता रहा। हमारे पास मगरिब की महारत का मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। अब हमारी कायम की गई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिब इल्म अपनी महारत से जदीद हथियार तैयार कर सकेंगे इंशाअल्लाह। फिल वक्त हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? यूनानियों के खिलाफ महाज बनाना है हमें, लेकिन रूसी और अंग्रेज जंग में शामिल हो गए तो महाज बढ़ जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा ईमान है पाशा, लेकिन हम तदाबीर भी करेंगे। अंग्रेजों और रूसियों को जर्मनों के खिलाफ करेंगे। अगर कामयाब हुए तो बहुत अच्छा होगा, अगर नाकाम हुए तो भी हम आखिरी लम्हे तक पीछे नहीं हटेंगे। उनके साथ चाहे पूरी दुनिया हो जाए और हम यहां अकेले रह जाएं, फिर भी लड़ेंगे उनसे। फहीमी पर एतमाद कर सकते हैं? क्या उसकी मालूमात काबिल एतबार हैं? क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? वो कमालुद्दीन को जाने से रोकेंगे, इस तरह वो खुद भी इल्जामात से बरी हो जाएंगे और साथ ही महमूद पाशा भी। नहीं वालिदा, हम उन्हें रोकेंगे। महमूद पाशा की गद्दारी को साबित करके रहेंगे हम। वक्त आने पर उन्हें अपने हर जुर्म का हिसाब देना होगा। दादा दादा, आप कुछ देंगे नहीं क्या हमें? जरूर दूंगा मेरे बच्चों, जरूर दूंगा। मगर पहले ये बताओ, तुमने रोजा रखा है या नहीं? रोजे की फजीलत पता है ना तुम्हें? बिल्कुल पता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये लो, जितनी चाहे ले लो। शाबाश प्यारे बच्चों, शाबाश। अब घर जाओ। दादा तो बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसहाक अफंदी, यहूदी होते हुए इतने सालों से मुसलमानों की तरह रहना काबिल तारीफ है, लेकिन फिर भी बात मायूब सी है। इस जिल्लत से आपको निकालने आया हूँ मैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? जाइए अपना काम करें। लगता है गलत जगह आ गए हैं आप। जनाब, मैं थियोडोर हर्जल हूँ, इमैनुअल करासू का दोस्त। क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। इजाजत दीजिए। वापस मत मुड़ना वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। शक मत करना वरना उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। खुदा और उसके अहकामात के पीछे ना छुपे, आप जल जाएंगे। जो कुछ आपने कहा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, समझे? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है जनाब। आप भी इस बात का इदराक करें और हमें भी सुकून से जीने दें।
आपने रियासत के साथ गद्दारी की है। ये लकड़ियां उसी रियासत के जंगलात की है जिससे आपने गद्दारी की है। आपने हुकूमत के साथ गद्दारी की है। ये जो रस्सी है उसी रियासत के कारखाने की है जिसे धोखा दिया आपने। आपने अपनी सल्तनत को बेच दिया। कार्गोपोलिस अफंदी। शहजादे आइए। हमें कुछ तस्वीर बनवानी है। जैसे आपका हुक्म शहजादे। तस्वीर महल में लेनी है या बाहर जाकर? नहीं मालूम, दोनों के मुताबिक तैयारी कर लें आप। शहजादे मैं भी अपने मातहत को कहता हूं कि तैयार हो जाओ। हम चाहते हैं कि जो तस्वीर हम बनवाएंगे वो हमारे दरमियान राज रहे। जैसे आपका हुक्म। जंग यकीनी है और काफी नजदीक। तलवारें न्याम में जंग आलूद हो चुकी हैं। मेरे सुल्तान, रूसी जंग जिसमें हम शामिल नहीं होना चाहते थे, फिर भी आपने फौज की ताकत बढ़ाने के लिए तंजीम नौ की। अब हमारी फौज के फतह याब होने का वक्त आ गया है। हमारी फौज जिसने काफी अरसे से कोई फतह नहीं देखी, उसके लिए यह बेहतरीन मौका है। अगर हमारी जंग सिर्फ यूनानियों से ही है तो फतह करीब है सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम। आइए पाशा। लगता है खबर अच्छी नहीं है। बदकिस्मती से मेरे सुल्तान, रूसी और बरतानवी सिफारत खानों से रोजाना टेलीग्राम भेजे जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं ये नहीं मालूम। और क्या बात होगी पाशा? हमारे खिलाफ जंग के लिए इत्तेहाद मुस्तहकम कर रहे हैं। मेरे सुल्तान, यूनानियों की हमारे खिलाफ जंग करने की जुर्रत पर हैरत ज़दा हूं। हैसियत क्या है यूनान की? पाशा आप बताइए क्या है? यूरोप का एक बिगड़ा हुआ बच्चा, 10 लाख आबादी वाली एक छोटी सी रियासत। उनके पीछे रूसी और अंग्रेज हैं, और हम कौन हैं? सबसे पहली फौज इस्तांबुल की फौज तुर्क अल्बानिया और बोस्निया की वजह से एक किले की तरह महफूज है। दूसरी फौज इधरने की फौज। बिल्कुल ठीक। रेडिफ दस्ते के बहादुर नौजवान यूनानियों पर कहर बनकर टूटेंगे। वो सब मजबूत हैं, सब पुरजोश हैं। उन तमाम नौजवानों में इधरने के फातेह सुल्तान मुराद अव्वल जैसी शुजाअत और बहादुरी है। तीसरी फौज सलोनिका की फौज। इसके शेर जो सफेद महल की दीवारों की तरह मजबूत हैं और वो पत्थर जैसी सख्त कलाइयों के साथ तैयार हैं। स्कोपजे और बोस्निया मनस्तरी में खबर फैला दें कि उस्मानी फातहीन के बेटे ने अल्लाह में जंग बुलंद किया है, तो सब फौरी चले आएंगे। इजमीर की छावनियों को सलोनिका मुंतकिल कर दें। चौथी फौज अर्जिनजान। बहुत खूब। अर्ज रूम, एल अजीज, हारपूत, वान और बितलिस, तुर्क और कुर्द सारे शेर चौथी फौज में शामिल होंगे। रूसी जब आएंगे तो ये सब शेरों की तरह दौड़ेंगे। और शाम और पांचवी फौज शाम अंग्रेजों के बहरे रूम से होने वाले हमले का मुकाबला ये करेंगे। शाम एक अमानत है हमारे पास। जब शाम रोता है, इस्तांबुल भी रोता है। छठी फौज है बगदाद, सहरा के उकाब, ये दूसरा हिसार साबित होंगे। तराबलस और हिजाज के सिपाही सातवीं फौज में शामिल होंगे, जो सहरा को दुश्मन के लिए जहन्नम बना देंगे। देखिए पाशा हजरात, ये हैं हम। एक सल्तनत में 7 फौजें। जब हम खिलाफत का परचम बुलंद करेंगे, हिंदुस्तान से, कफकस से आजारी भाई भी इन शेरों समेत लड़ने के लिए आगे आएंगे। अंग्रेजों और रूसियों को इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगर मसला सिर्फ यूनानियों का है तो सेलोनिका की फौज ही उनके लिए काफी है। हर जगह खबर दे दी जाए। कोसोवा में सुल्तान मुराद फातेह के सिपाहियों को, बुरसा में उस्मान गाजी के बेटों को, इमाम शामिल के वारिसीन को भी खबर दे दें। तमाम माए मेहंदी तैयार कर लें। या शहीद या गाजी बनकर लौटना है हर बाप
ये बात अपनी औलाद के जहन में बिठा दे। हक और बातिल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और रसूल के नाम को मिटाने वालों की हर कोशिश नाकाम बना देंगे हम। उस्मानियों की जर जो लोग भूल चुके हैं उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तलवारें न्याम से बाहर आ चुकी हैं। करासो रुकवाओ बग्गी। थोड़ी देर के लिए बग्गी को रोको कोचवान। सारा, तुम ठीक हो ना? देखो, इधर तक का फासला बहुत कम है। वहां एक अच्छे अस्पताल को मैं जानता हूँ सारा। करासो मुझे बाहर ले चलो। देखो, बाहर तक में हम अब्दुल हमीद के खौफ से किसी अस्पताल नहीं जा सकते, और यहाँ भी मामला ऐसा ही है। उतारो मुझे, मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। ठीक है सारा, उतारता हूँ। मुझे अस्पताल ना ले जाने और अब्दुल हमीद के हवाले ना करने पर तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? दर्द ज्यादा है क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये खूबसूरत जंगल फूलों से भरा और तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सारा, हिम्मत करो। सारा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अस्पताल जाना ही होगा हमें। करासो, मुझे मरवाने वाला अब्दुल हमीद अगर हम अस्पताल चले भी जाते तो वो किसी भी डॉक्टर के हाथों मेरी जिंदगी छीन लेता। मगर देखो, यहां मैं किसी जिंदान में नहीं हूं। सुकून से मर जाऊंगी मैं तुम्हारे हाथों को थामकर। पाशा, शहजादी, क्या आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? जी बिल्कुल याद है, लेकिन मुझे अभी जाना है। हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? जरूरी है ये। कुछ देर हमारे साथ बैठ सकते हैं? कमालुद्दीन, सब कुछ छोड़कर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। क्या महल में ही रहना जरूरी है? शहजादी, दिल तो यही कहता है कि आपका हाथ थामकर यहां से बहुत दूर चले जाए आपके साथ। ये सच है, लेकिन सल्तनत, वतन, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसकी वजह से कोई खुशी ना हो, तो इन सब का क्या फायदा कमालुद्दीन? क्या ये आपकी तरजीह में शामिल नहीं? बात तरजीह देने की नहीं है शहजादी, मैं सिर्फ हकीकत पर यकीन रखता हूं। हमारा इश्क माँ और बाप, दीन और वतन से ज्यादा अहम नहीं है। पाशा, शहजादी, बाज़ औक़ात जो दिल चाहता है वो हमारी तकदीर में नहीं होता। अच्छा, तो बातें ही कर लें कुछ देर हम। ठीक है।
शहजादे, कैमरे के अंदर एक प्लेट होती है। जब हम तस्वीर लेते हैं तो वो मंजर उस पे आ जाता है। फिर आप छापते कैसे हैं उसे? इसके लिए एक सुर्ख रोशनी वाला कमरा होता है और एक महलूल इस्तेमाल होता है। उसे इस प्लेट पे डालते हैं और तस्वीर छाप लेते हैं। ठीक है। इस अमल में कितना वक्त लगता है? पहले तो इसमें बहुत वक्त लगता था, तकरीबन 8-9 घंटे, लेकिन अब अगर ये काम करने वाला माहिर हो तो 2-3 घंटों में हो जाता है। अच्छी तस्वीर हासिल करने के लिए आपको इंतजार करना होगा। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बहुत अहम है। किसी से भी आप इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहेंगे। जैसे आपका हुक्म शहजादे। हम जंग में दाखिल होने वाले हैं फर्जंद। इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई इत्तेहादी नहीं हमारा, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। बेशक वही सबसे बड़ा मददगार है। बेशक। बैअत वक्त कई रियासतों से लड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमसे ये रियासत कोई नहीं छीन सकेगा, लेकिन जंग में होने वाले नुकसानात मुस्तकबिल पर असरअंदाज होंगे। कई जवान शहीद हो जाएंगे, तरबियत याफ्ता अफसरान भी शहीद होंगे। इनकी तरबियत में काफी वक्त लगता है, इसलिए अंग्रेजों और रूसियों को जंग से बाज रखना होगा हमें। सुल्तान मुअज्जम, हम ये कैसे कर सकेंगे? सियासत में रास्ता खुद बनाना पड़ता है पाशा। अंग्रेजों और जर्मनों के मफादात मुश्तरिक हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनों को खड़ा कर देंगे हम, और अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि जिस जंग में वो शामिल नहीं हुए रूस उस जंग का हिस्सा बन जाए। हॉलैंड ने कई सालों से जनूबी अफ्रीका को अपनी नौआबादियात में शामिल किया हुआ था। कुछ अरसे बाद वो सरजमीन अंग्रेजों के हवाले कर दी उन्होंने, लेकिन कुछ आजादी पसंद लोग बेदार हो चुके थे। उन्होंने मज़ाहमत की और इसी वजह से अंग्रेज उस सरजमीन पर मुकम्मल तौर पर काबिज नहीं हो सके। अंग्रेज इतने असलहे और अस्करी कुव्वत के होते हुए नाकाम रहे। अगर किसी सरजमीन से प्यार करने वाले जानिसार मौजूद हो तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता फर्जंद। लेकिन इस कामयाबी की वजह सिर्फ अफ्रीकी ही नहीं थे, कोई तो था जो उनकी खुफिया मदद कर रहा था। जर्मनी। ये सल्तनत सालों तक अफ्रीकियों को असलहा फराहम करती रही खुफिया तौर पर। उन्होंने अंग्रेजों को अरसे तक कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन अंग्रेज इस बारे में कुछ नहीं जान सके। जर्मन इमदाद खुफिया क्यों भेजते हैं? नौआबादियात से मुताल्लिक उन्होंने आपस में एक मुआहिदा किया हुआ है। यही वो मुआहिदा है जिसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। 4-5 रियासतें इस मुआहिदे में शामिल हैं और दुनिया को नौआबादियात बना रही हैं। अंग्रेजों ने हमारे रेलवे मंसूबे के लिए जर्मनों को बोली लगाने से इसीलिए रोक दिया था। अगर किसी तरह यह मुआहिदा टूट जाए तो हम जर्मनों को अपनी जानिब खींच सकते हैं। इस तरह हम रोक सकेंगे अंग्रेजों और रूसियों को। मेरे सुल्तान, काश के जर्मनों की जानिब से खुफिया हथियारों की फराहमी का हमारे पास कोई सबूत होता। सबूत तो मौजूद है, मगर हमारे पास नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि वो कहां है। असलहे के ताजिर बासिल ज़ाहरूफ के पास। इतने अहम सबूत असलहे के ताजिर के पास? इसलिए कि जर्मन असलहा ज़ाहरूफ के जहाज के जरिए ही उन्हें भेजते थे। मैं तो समझता था कि ज़ाहरूफ अमरीकियों और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करता है। किसी भी असलहे के ताजिर का दीन, मिल्लत या रियासत नहीं होती पाशा। उसकी तरजीहात उसी के साथ होती हैं जहां उसका असलहा ज्यादा फरोख्त होता है। यह निज़ाम ऐसे चलता है कि ताकतवर रियासत कमजोर रियासत पर हमला करती है और कमजोर रियासत अपने दिफा के लिए असलहा खरीदती है। इस तरह बड़ा मुनाफा कमाने वाले असलहे के ताजिर नई जंगों को हवा देते हैं। रोटी के मोहताज लोगों को असलहा खरीदना पड़ता है। भूख, प्यास और अफलास की वजह यही है कि वो असलहा खरीदते हैं। अगर यह निजाम ना होता तो क्या होता? हम इस निजाम के खिलाफ हैं, इसीलिए तो वो हम पे हमला कर रहे हैं फर्जंद। अभी जाकर ज़ाहरूफ को पकड़ते हैं और उसके पास जो सबूत हैं वो हासिल कर लेते हैं। उमर अफंदी, ये इतना आसान नहीं है। अगर बगैर किसी सबूत के आप ज़ाहरूफ को ले आते हैं तो हम दोबारा असलहा कहां से खरीदेंगे? लेकिन वो अहम दस्तावेज तुम्हें मिल जाएगी। मुझे मिल जाएगी? मगर कैसे और कहां से? ज़ाहरूफ अपनी तिजारत से पहले आग बुझाया करता था। पहले वो खुद ही आग लगाता, फिर उसे बुझा के उजरत लेता था। घरों का कीमती सामान चोरी करके फरोख्त करता था। तिजारत से पहले वो धोखेबाजियां ही किया करता था। इस मकाम पर एक हम्माम है,
उस हमाम के अंदर एक तिजोरी है, तलाश करने पर मिल जाएगी। फर्जंद, ये ले लो, इनमें सुराख कर दो। हथियारों के लेन देन की दस्तावेज ज़ाहरूफ हमेशा उसी खुफिया तिजोरी में रखता है। तुम जान गए होगे क्या करना है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुआहिदा कबूल कर लिया। मैं ये पहले ही जानता था। सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत प्यार करता है मुझसे। वो पूरी उस्मानी फौज की कुर्बानी दे देगा, मगर मुझ पर कोई आंच नहीं है। बाबा, उसे आपकी जरा बराबर भी फिक्र नहीं है। महमूद पाशा को वापस करें या बरतानिया ले जाएं, या चाहें तो मार दें, ये कहा है उसने। ऐ जालिम हुक्मरान, खूनी सुल्तान, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, बदला लूंगा उससे मैं। तो फिर वो क्या चाहता है हमसे? ये है पूरी फहरिस्त। अगर ये मुतालबात मान जाते हैं तो दस्तावेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तुम पागल हो गए हो क्या? जिन लोगों ने मुझे यरगमाल बनाया हुआ है, उन्हीं के सामने तो मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो। अगर अब्दुल हमीद ने मेरे कैद को कोई अहमियत नहीं भी दी, तो इसका इजहार सबके सामने करने की जरूरत क्या थी? बाबा, क्या सुल्तान ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि कोई पाशा इन रियासत के दुश्मनों के हाथों मारा जाए? कभी नहीं करेगा। फिर तुमने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों कर दी? सुने, सुल्तान ने एक बहुत ही शानदार मंसूबा तरतीब दिया है। मुदाखलत मत करें आप। वो ये भी कह सकता था कि पाशा को कुछ हुआ तो मैं सबको मार डालूंगा। सही कहा। अब्दुल हमीद, उसने ये पैगाम दिया है कि मेरे पास दस्तावेज है, मगर मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है? सौदेबाजी के लिए वजन बढ़ाया। जी हाँ, बहुत से मुतालबात किए हैं। अगर ये इस पर अमल करेंगे तो ही दस्तावेज देगा वो। अगर कहता कि महमूद पाशा मेरे लिए अहम है तो आपको नहीं छोड़ते, मुतालबात बढ़ा देते। वाह सबातीन, वल्लाहि बिल्लाहि, तुम बिल्कुल अपने मामू जैसे लग रहे हो। उस्मानी खानदान में इतने अक्लमंद लोग मौजूद हैं कि उनके खिलाफ कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। फहरिस्त तो मुतालबात से भरी हुई है, लेकिन हॉलैंड और बर्तानिया उस अहम दस्तावेज के मोहताज है। हम मुआहिदा करेंगे। मुआहिदे पर मलिका बर्तानिया और हॉलैंड के बादशाह के दस्तखत भी होने चाहिए। उम्मीदें कबूल कर लिया जाएगा। आपके जरिए हम सुल्तान को फराहम करेंगे। नहीं, आपको बजाते खुद जाना होगा। राब्ते का काम आप करेंगे। क्या? सुल्तान को मेरा नाम बता दिया? क्यों बताया कि उसके पीछे मैं हूँ? क्या करता मैं? मलिका बर्तानिया और हॉलैंड के बादशाह के साथ मैंने खुद मुज़ाकरात किए हैं। ये कहता मामू से मैं क्या कहता? सबातीन, कितना ज़हीन लड़का है। वल्लाहि बिल्लाहि शेर का बच्चा है। जनाब लॉर्ड कॉनराड, किसी ऐसी वैसी हरकत की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना अब्दुल हमीद के साथ आपको हमारे लिए भी मुज़ाकरात करने होंगे। मुझे यकीन है दोनों फरीकों के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। देखें जरा, हमने सोचा कि आपको यरगमाल बनाया है और सुल्तान ने आपको बेहैसियत कर दिया। ऐसी चाल चली कि जो मेरे पास है उसे उसकी जरूरत नहीं, मगर हमें उसकी जरूरत है। जनाब लॉर्ड कॉनराड, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि दोनों फरीकों के मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे। पूरा यकीन है मुझे। झाड़ू जैसी मूंछों वाले। अब हम इजाजत चाहते हैं। सबातीन, वो तुम्हारा मामू अब्दुल हमीद आजादी के फलसफे को शायद समझ ही नहीं सका, लेकिन इन मुल्हिदों से टक्कर लेने वाला उससे बेहतर कोई और नहीं। चलो चलते हैं। शहजादे, महमूद पाशा की उस शख्स से हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर। बहुत खूब। वैसे तो ये तस्वीर काफी है, लेकिन हमें कुछ और तस्वीर भी ले लेनी चाहिए। जितने सबूत होंगे उतना ही अच्छा है। जब तक हम महल जाकर इसे छापते हैं। शहजादे, इसे छापने के लिए तजुर्बा चाहिए। इसकी फिक्र मत करें, आपके लिए सवारी भेज देंगे हम। जैसा आप मुनासिब समझें।
यूनिवर्सिटी में मेरे सारे ख्वाब अच्छा पियानो बजाने और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के थे। मैं जानता हूँ सारा, कितने खूबसूरत ख्वाब थे वो। ऐ काश कि हमारे ख्वाब वही रहते। लेकिन उन्होंने मुझे बदल दिया करसो। मुझे ये सिखाया कि हकीकी खुशी ताकत हासिल करने में है। पारफुस, मुझे उम्मीद थी कि वो सारी दुनिया कदमों में डाल देगा मेरे, मगर वो एक फितना था जो सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। उसने मेरी मासूमियत छीन ली, मेरे अकायद तब्दील कर दिए। ताकत के हुसूल के लिए उसने मुझे ये सिखाया कि हर गुनाह जायज होता है। बस करो सारा, खामोश हो जाओ। पहले मैं अब्दुल हमीद से निपटूंगा सारा, उसके बाद पारफुस से। अपनी दादी की बात याद है मुझे। जिस दिन तुम्हें छोड़ा था वो मुझसे नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो ये जिनके हाथों में है तुम उनके हाथों में खेलोगी, मगर तुम्हारी आखिरी मंजिल कचरे का ढेर होगा। सारा, मत करो ऐसी बातें। मैं ये दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, तुम्हें इस्तेमाल करने वालों को गुलाम बना दूंगा। अब देर हो चुकी है करसो, वो कचरे का ढेर आ चुका है। अब और कोई जगह बाकी नहीं बची। सब कुछ खत्म हो गया सारा, कुछ नहीं बचा सारा। मैं भी नहीं। सारा, 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 सारा मुझे छोड़कर मत जाओ। सारा, सारा, सारा मुझे अकेले मत छोड़ना। सारा, मुझसे मेरी सारा को मत छीनना खुदावंद, मुझसे मेरी सारा को मत छीनना। सारा! कमालुद्दीन पाशा, सबातीन का ताक़ुब आखिर क्यों नहीं कर पाए तुम? दरअसल महल में रुक गया था। सबातीन अफंदी रवाना हो चुके थे। खता हो गई हुजूर। अगर तुम अब भी पाशा हो तो अपनी खता की तलाफी करोगे। जाओ। हमने एक मंसूबा बनाया था, अगर ये वहां जाता तो महमूद पाशा की यरगमाली या मेहमान होने का मालूम हो जाता। महल में क्या कर रहा था ये? किस लिए रुका था? क्या आप कुछ जानते हैं? बाग में मेरे सुल्तान, खदीजा सुल्तान ने रोक लिया था। खदीजा सुल्तान? उसका इससे क्या ताल्लुक है? उस्मान पाशा से बात करें। रमजान के बाद नाइमे और कमालुद्दीन पाशा की शादी का बंदोबस्त करना होगा। इसमें अब ताखीर मुनासिब नहीं। सुल्तान मौसम, लॉर्ड कॉनरेड महल आ चुका है। आने दे पाशा। मतलब यह कि उसने हमारी शराइत को कबूल कर लिया है। महमूद पाशा को भी रिहा कर दिया गया होगा। उस्मान पाशा से कहें महमूद पाशा घर पर होगा, गिरफ्तार कर लें उसे। कौन? आप फिर आ गए? आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दें। बेवा के बेटे की कोई इमदाद नहीं करेंगे।
कुरान की तिलावत करने वाले दीनदार मुसलमान इसहाक अफंदी, मैंने आपके बारे में कुछ मालूमात जमा किए हैं। मसलन जिस दिन आपके घर में गोश्त आता है, दूध नहीं आता उस दिन हर हफ्ते आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। सबात के दिन, उस दिन यकीनन आप कोई काम नहीं करते, बाहर जाते हुए अपने पास रकम भी नहीं रखते। छोटी छोटी गहरी और आपकी सपाट आंखें, मैं आपको आंखों से पहचान सकता हूं इसहाक साहब कि आप मुसलमान नहीं हैं। आप हकीकत में एक यहूदी हैं। आप क्या चाहते हैं मुझसे? उस्मानी सल्तनत में मौजूद खुफिया यहूदियों से मिलना चाहता हूं। क्या करेंगे उनसे मिलके? इसराइल सिर्फ हम जमीन खरीद कर तो नहीं बना सकते ना, यहूदी साथियों की भी जरूरत होगी हमें इसहाक साहब। सुल्तान मुअज्जम, लंदन हुकूमत से बात हो गई है। आपकी शराइत हॉलैंड के शहंशाह ने भी कबूल कर ली है। शर्म नहीं आती आपको? क्या मतलब हुजूर? हमने पूछा शर्म नहीं आती क्या? जो कुछ किया उस पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? रात को जब आप सोने के लिए लेटते हैं उस वक्त क्या उन बेगुनाह लोगों का ख्याल नहीं आता जिन्हें आपने मार डाला? सियासत यही है। सियासत है ये। आपकी सियासत क्या है हम बताते हैं। अपनी खुशहाली के लिए पूरी दुनिया को तकलीफ में डालना, यही वजह है कि उस्मानिया सल्तनत का खात्मा चाहते हैं और साथ ही खिलाफत के दुश्मन भी बने हुए हैं। इस्लाम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। इस्लाम की नाम लेवा एक मिल्लत भी अगर बाकी है तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लाम का इंसाफ आप अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि इसमें नौ आबादियात की गुंजाइश नहीं। मुझे हैरत है कि आप इतनी साफ बातें करते हैं। हम इतना जज्बातियात जाहिर करने वाला नहीं समझते थे आपको। हम साफ गो हैं लॉर्ड कॉनरेड, क्योंकि लंदन वापस जाते वक्त आपकी साख खत्म हो चुकी होगी। पाशा, हमने आपकी सारी शराइत पूरी कर दी है। अंग्रेज और हॉलैंड के सफीरों के दस्तखत भी मौजूद हैं। जा सकते हैं आप। हुजूर वाला, महमूद पाशा का नहीं पूछा आपने? एक उस्मानी पाशा के बारे में हम एक मुल्हिद से नहीं पूछते। जाइए। उस्मान पाशा महमूद पाशा को गिरफ्तार करने गए थे क्या? जा चुके मेरे सुल्तान। आफरीन। सेनिहा, पूछो मत। यानी उस गद्दार मुल्हिद अंग्रेज ने मुझे पकड़ा, घुटने के बल गिरा दिया। एक जदीद पिस्तौल उसने मेरे सर के ऊपर तान ली और कहा, अब तुम हमारे कैदी हो, कोई हरकत मत करना। लेकिन अगर आप अब्दुल हमीद के मुखालिफ हैं, अगर आप हमारे साथ शामिल होते हैं तो फिर यह मुमकिन है कि हम आपको जिंदा छोड़ दें। तो फिर आपने क्या किया? जवाब देने की क्या जरूरत है? अब मैंने उनके चेहरे पर थूक दिया। बंद कीजिए ये खेल महमूद। कितनी बार कहा है कि सल्तनत के गैर मुस्लिम दुश्मनों से दूर रहिए। समझते क्यों नहीं है आप? उनका ना दीन है, ना ईमान है, ना जमीर, ना कोई इज्जत। आपका क्या वास्ता है उनसे? सेनिहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा उनसे क्या लेना देना? हाँ, हमारी तरफ देखिए महमूद, जो उनके साथ हैं वो फिर उन्हीं के जैसे हैं। हमारी ये बात कभी मत भूलिएगा आप। सेनिहा, मैं आपके भाई का बहनोई हूं, लेकिन आपके भाई की नजर में मेरी अहमियत जर्रा बराबर भी नहीं है। मैं अब और क्या करूं? मैं उसके सामने अपनी अहमियत साबित करने के लिए यहां से जाता हूं, वहां से आता हूं, वहां से जाता हूं, यहां से आता हूं। कभी मैं चूहा, कभी छछूंदर और कभी सांप या बिच्छू नजर आता हूं। कौन है ये नामाकूल जो दरवाजा दम 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 बजाए जा रहा है? गजब हो गया, सिपाही आए हैं बाबा। हाँ? क्यों? वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं बाबा। क्या?
गालिबन भाई को आपकी आमद की खबर मिल चुकी है। हम मुश्किल में फंस गए, सारी कोशिश बेकार गई। इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या हो जाएगा आखिर? हाँ, मैंने अब तक जो भी किया अपने अहले खाना के लिए किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी अहलियत ठीक है। मेरा बेटा भी बिल्कुल सालिम और सेहतमंद नजर आ रहा है। मुझसे अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो भी गई हैं तो क्या हुआ, कोई मामूली सजा होगी, कबूल कर लूंगा। लेकिन सुल्तान ने फांसी घाट तैयार करवाया है? उन्होंने कहा है कि जो भी इसके पीछे है उसे कोई और सजा नहीं, सजाए मौत दी जाएगी। सुना स्नेहा, ये क्या कह रहा है? आप तो गए महमूद। स्नेहा, यानी अब क्या बिला वजह मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा? मैं उसका बहनोई हूं। तुम लोग यहीं पर रुको। अगर वो मुझे हथकड़ी लगाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी अहलिया के सामने लगाई जाए। यहीं इंतजार करें। सबातीन मेरे बेटे, तुम भी यहीं रहना, वहां मत आना। यहां मत आना। खुश आमदीद प्लेविन के फातेह गाजी उस्मान पाशा। कहिए क्या हुआ? अफसोस कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं पाशा। सुल्तान के हुक्म पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या वाकई? अंदर आइए, कहवा पीते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं रोजे से हूं पाशा, और मैं यहाँ आपसे गपशप करने नहीं आया। आपको हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। ख्याल कीजिए पाशा, ख्याल कीजिए। यानी कि मैं कोई डाकू हूं जो आप मुझे हथकड़ी पहना कर ले जाएंगे? यानी मैं हथकड़ियों के बगैर भी जा सकता हूं? आखिर शाही खानदान का फर्द हूं, कोई मामूली इंसान नहीं। सिपाही, गिरफ्तार कर लो। आराम से जरा। ठीक है, शुक्रिया आपका। उस्मानी सुल्तान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं उसकी सल्तनत, उसकी अवाम उससे छीन लूंगा। तुम्हारा खून साया नहीं जाएगा। तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी, हमेशा रहोगी सारा। गुस्सा, इंतकाम, आग और आंधी बनकर रहोगी। तुम दुनिया को इतना चाहती थी, मैं इस दुनिया का मालिक बनकर दिखाऊंगा सारा। पारवोस जैसे लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया, मैं उन सबको अपना गुलाम बना लूंगा। इस दुनिया का हुसूल उस्मानी रियासत हासिल करने से शुरू करूंगा। मैं इस दुनिया को मैं वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहती थी। ए जालिम खलीफा, मैं जिन लोगों पर तुम हुकूमत करते हो उन्हें बदल दूंगा, और ऐसा बदलूंगा कि तुम उन्हें कभी पहचान नहीं पाओगे। बद किरदार, बेअक्ल, मगरिब के मोहताज, अपने आप से शर्मिंदा, दूसरों की तहजीब अपनाने वाले, जिनमें अपनी कोई सलाहियत ना हो, ऐसे अहमकों की फौज बना दूंगा मैं उन्हें। जालिम खलीफा, तुम देख लोगे खलीफा, तुम देख लोगे खलीफा। ये रहा महमूद पाशा का फांसी का बंदा। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कार्गोपोलिस का। वही आकर इसे छापेंगे। अभी वक्त बाकी है, थोड़ा सा वक्त।
अब्दुल कादिर, हमें जो भी करना है जल्द करना होगा, वक्त बिल्कुल नहीं है। फिक्र मत करें, इस बार हम जीतेंगे। कब खत्म होगा ये अजाब? उमर, तुम्हें अपने दोस्त के जरिए महल में मेरा राब्ता करवाना होगा। हाँ ठीक है। आपसे पहली चीज जो मुझे चाहिए, इसराइल का मुस्तकबिल है। मेरे बाबा अब्दुल हमीद के पास हैं और मुझे उन्हें बचाना है। तस्वीर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कुछ गलत नहीं होगा फरजंद। सब ठीक हो जाएगा। भीख मांगते हैं आपसे, मेहरबानी कीजिए, हमारे शौहर को फांसी के जरिए हमारा इम्तिहान मत बनाइए। भाई भाई, वो जेवर जो मलिका बरतानिया सिर्फ काबिल एतमाद साथियों की बेगमात को दिया करती है, वही खुसूसी जेवर स्नेहा सुल्तान को मलिका ने क्यों दिया? तुम्हारी गद्दारी साबित हो जाएगी।